रसोई का हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी आज का व्लॉग है, आज ही जाने वाला है और आज है अमावस। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने ज़रूरी काम निपटा कर मैं नहा चुकी हूँ। आज मुझे सुबह सुबह फ़ायदा ये हुआ कि एक बेटा स्कूल जाएगा, एक नहीं जाने वाला है, तो मुझे इतना भाग दौड़ थी नहीं। और मेरे को ये सोचा था कि मैं जब मंदिर में खाना देने जाऊंगी ना तो स्कूटी तो देखो बाहर निकालनी है, तो उसी टाइम जो है फिर मैं हिमांग का लंच भी जो है स्कूल में दे दूंगी। तो हिमांग को मैंने नहला धुला के रेडी करके जो है वो बिठा दिया था और मैं फिर नहा के आ गई थी। जैसे ही मैं नहा के आई तुरंत उसकी गाड़ी भी आ गई है, तो वो चला गया है। और अभी जो है मैं फटाफट से जो है अमावस निकालूंगी और फिर पंडित गाय को भी खाना दे के आना है अमावस का। रोटियां जो मैं निकालती हूँ, खीर बनाते हैं ना हमारे यहाँ, तो उस पर वही डाल रख के और तब खिला के जो है वो आते हैं। फिर जो है उसके बाद जो है मैं मंदिर जाऊँगी, फिर हिमांग स्कूल जाऊँगी। और है ना, अमावस का क्या रहता है कि बहुत बार आपने देखा होगा कि मैं सुबह जल्दी निकाल देती हूँ, बहुत बार ऐसा आपने देखा भी होगा कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लेट भी हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, अमावस कई बार जैसे आजकल पूर्णिमा 2 हो जाती है, अमावस 2 हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगले दिन तक अमावस इतने टाइम तक है, या 11 बजे तक है, 12 बजे तक है। तो एक वो चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये चीज़ें जो है आगे पीछे जो है वो हो जाती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आराम से कर लूँगी, कि इतनी भागदौड़ मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। और किचन की साफ़ सफाई मैंने जो है वो बहुत अच्छे से कर दी है, क्योंकि अमावस का खाना जब भी बनता है तो किचन को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा झाड़ू पोछा वगैरह करके किचन को अच्छे से नीट एंड क्लीन बना के। गैस आप देख रहे हो मेरी कितनी चमक रही है, चाहे अपना चेहरा देख लो। और आज जो है आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन, जो मतलब एक मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में रहने वाला था, तो उन चीज़ों को जो है वो मैं शेयर करूँगी। और जो एक जो कमेंट जो मैं कल मैंने जिसका रिप्लाई करा था कि दीदी फ़ैट लॉस का और जो साइड के जो इंचेस, हिप के इंचेस जो कम होते हैं वो कैसे कम होंगे, वो चीज़ शेयर करो। तो मैं क्या कौन सी ड्रिंक ले रही हूँ वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। ड्रिंक तो नहीं कहूँगी, एक तरह का पानी ही है जो मैं पी रही हूँ, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उससे ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो फ़ैट लॉस होगा, उससे जो है टमी फैट के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपकी जो है वो ठीक हो जाएंगी। किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, शुगर, बीपी, पता नहीं क्या क्या आजकल बीमारियां, तो जो ये चुटर पुटर सी चीज़ें होती है ना जिनसे हम परेशान रहते हैं, तो ये चीज़ें जो है उससे जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो अमावस का खाना जब भी बनता है तो हमेशा पहले तो मैं ऐसे ही नॉर्मल बना देती थी, मुझे पता नहीं था। गांव में बनाती थी तब तो देखो पल्लू तो हमेशा सिर पे रहता ही था। गांव में तो माहौल ही दूसरा होता है, वहाँ पे सारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं और साथ में जो है कोई ना कोई आता जाता ही रहता है घर पे, चाहे चाचा आए, चाची आए या फिर कोई और भी आए आस पड़ोस से। तो ये जो है दुपट्टा ऐसे ही सिर पे ऐसे ही रहता था। लेकिन बाद में जैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई ना, तब मैं ऐसे ही अमावस निकाल देती थी, मुझे पता नहीं था। तो बाद में मेरे को किसी ने बताया कि अमावस जब भी निकालते हैं किचन में जब काम करते हैं या फिर कढ़ाई का कोई भी काम करते हैं, अमावस का काम करते हैं या फिर जो है नवरात्रे में जो है कढ़ाई करते हैं, उस टाइम चुन्नी जो है वो सिर पे रहनी चाहिए, चुन्नी जो है सिर से उतरनी नहीं चाहिए। तो उसके बाद जो है फिर मैंने ये चीज़ें जो वो शुरू कर दी थी। और कोई भी अच्छी चीज़ अगर आपको किसी चाहे छोटे बच्चे से सीखने को मिले या किसी बड़े बुजुर्ग से या अपने हम उम्र से सीखने को मिले, तो अच्छी चीज़ें जो है वो ले लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं ये मेरे से छोटा है, ये मेरे को ज्ञान थोड़ी ना दे सकता है, या ये मुझे ज्ञान देगा अब, या कोई बड़ा ऐसा कुछ वो हो जाता है ना। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, बहुत सारे मैंने देखा है हमारी जनरेशन में आजकल ये हो जाता है कि ना हमें तो नॉलेज पता नहीं क्या कुछ कितनी है और हमें ये क्यों सलाह दे रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि मतलब जिससे जो है वो नॉलेज ले सकते हो ले लो, छोटे बड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़िलहाल जो है खाने में बन रहा है, आटा मैंने लगा दिया है, एक तरफ खीर जो है वो बन रही है, दूसरी तरफ मैंने जो है आलू और मटर की सब्ज़ी बना दी है, क्योंकि पंडित जी को भी खाना खिला कर आऊँगी मैं। अच्छा, बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग करते भी हैं कि जैसे कनागत वगैरह निकालते हैं, यानी श्राद्ध निकालते हैं, या फिर इस तरह अमावस वगैरह होती है, या फिर बरसी होती है ना, जब साल जिस दिन आपके घर से कोई परिवार से कोई गया उसकी बरसी आप निकाल रहे हो, तो फिर उस दिन जो है पंडित जी जो वो घर पे आते हैं खाना खा लें।
तो गांव में तो हमारे यहाँ भी आते थे, क्योंकि हस्बैंड के पास मतलब ये प्रॉपर थोड़ा सा वो रहता था। अगर मान लो हस्बैंड ने फ़ोन भी कर दिया ना पंडित जी के पास, तो वो घर पे अपने आप ही आ जाते थे कि इस टाइम तक आ जाना आप, मैं ड्यूटी पे हूँ। तो ये चीज़ें होती थी तो पंडित जी आ जाते थे। यहाँ ऐसा कोई है नहीं जिसको मैं घर पे बुलाऊं और खाना वगैरह जो है वो खिलाऊं, तो वो थोड़ी सी हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है, मान लो अमावस्या हमें गांव भी जाना है, तो मैं खाना बनाकर गांव में स्पेशल पंडित जी के लिए लेके भी चली जाती हूँ। तो जैसा मतलब वो मन रहता है ना, टाइम होता है, उसके हिसाब से चीज़ें जो है वो मैं कर लेती हूँ। और खाना पैक कर दिया, हिमांग का भी लंच बॉक्स जो है वो पैक हो अभी करूँगी मैं, और सारी चीज़ें करके जो है फिर निकलेंगे, क्योंकि वरुण जो है मेरे साथ जाने वाला है। क्योंकि साथ में प्लेट मेरे अब मैंने साइड में रोटियां निकाली हैं, वो भी हो जाएंगी, पंडित जी का टिफ़िन भी हो जाएगा, रास्ते से मुझे केले भी लेने हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं ले, मैं अगर मेरे पास और कोई ऑप्शन भी होता है ना, जैसे अभी मैंने खीर बनाई है, सब्ज़ी है, रोटी है, उसके साथ में अगर मेरे पास रास्ते में दुकान से अगर मुझे फ्रूट्स मिल रहे हैं तो मैं वो भी साथ में लेकर चली जाती हूँ। तो सबका देखो अलग अलग तरीका होता है। और अभी यहाँ पे जो है अमावस के दिन जो हमें प्रार्थना करनी होती है वो मैं करती हूँ, और फिर जो है ये खाना जो है पंडित जी को मैं देख कर आऊँगी, क्योंकि ये चीज़ें जो है घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए जो है वो करी जाती है। और एक औरत जो है अपनी तरफ से जितना कर सकती है वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए सारी चीज़ें जो कर लेती है। तो वापस आ गए हैं और जो है वो दोपहर का ये टाइम हो गया है। आने के बाद खाना वगैरह खाया और फिर जो है मुझे एकदम से आई नींद, क्योंकि बहुत दिनों के बाद खीर खाई थी ना, तो वो थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा खा ली थी। और खाने के बाद जो नींद का नशा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर अभी जो है अमावस जो है वो निकल चुकी थी, शाम का ये करीबन टाइम 4:30 बजे के आसपास का हो गया होगा। अभी वरुण को मैं छोड़ के आई थी और आते ही तुरंत सबसे पहले मैंने मशीन लगाई है कि मैं मशीन लगा दूंगी, एक तरफ कपड़े धुलते रहेंगे, किचन का काम भी हो जाएगा और बाकी के काम भी जो है वो हो जाएंगे, शाम के खाने की तैयारी भी कर लूँगी। ये सारे काम होंगे तब तक जो है फिर जो वरुण को जो है क्लासेस से लाने का टाइम भी हो जाएगा। तो फिर और आज मौसम भी थोड़ा सा ठीक था, इसलिए मैंने शाम को मशीन लगा ली। नहीं तो मैं जो है वो सुबह सुबह ही मशीन लगाती हूँ, क्योंकि मतलब शाम को फिर मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी होता है ना, तो उसमें या तो बच्चों को पढ़ा लो या घर के एक्स्ट्रा काम कर लो। अगर काम ही करने तो फिर बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। तो मैं मोस्टली बहुत सारे काम जो है मैं जो है वो सुबह ही कर लेती हूँ, और शाम के लिए मैं सिर्फ खाना बनाना ही पेंडिंग छोड़ती हूँ। और जिस दिन मान लो दलिया बनना, खिचड़ी बनना, उसमें तो टाइम भी नहीं लगता है। या बहुत बार ऐसा होता है कि मैं मतलब सब्ज़ी जो दोपहर को अगर बच्चों के लिए लंच में बना है ना, तो मैं उसको सब्ज़ी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, और बस शाम को आटा लगाना रहता है, आटा लगा के फटाफट से खाना बना के और बर्तन वगैरह साफ़ करके किचन करके अपना मतलब टाइम बचाने की मैं कोशिश करती हूँ, कहाँ कुछ कैसे मैं अपना टाइम बचा के बच्चों को थोड़ा सा वो टाइम दे पाऊँ। क्योंकि क्या रहता है ना कि जब घर में कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है, या फिर जो है आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है, तो इन चीज़ों में ना तो क्या करे, बेईमाने जो है अपना मन का वो निकाल के टाइम जो है वो करना पड़ता है। मन बेईमान हो जाता है कि यहाँ भी अपना टाइम निकाल लें, वहाँ भी अपना टाइम जो है वो निकाल लें, तो यही रहता है। अच्छा ना, 1-2 शॉर्ट्स पे मेरे ना कमेंट भी आए हैं, चलो कम से कम वीडियो के बनाने के चक्कर में ना घर की साफ़ सफाई हो जाती है। चलो भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बताया कि वीडियो के चक्कर में घर की साफ़ सफाई हो जाती है। नहीं तो मेरे घर में तो कीड़े पड़ रहे थे, मेरे घर में बहुत ज़्यादा गंदगी थी, कुछ भी नहीं था मेरे घर में। आपने मुझे बताया कि मैं तो वीडियो बना रही हूँ, उसके चक्कर में घर की साफ़ सफाई हो रही है। आपकी नॉलेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बताया, मुझे इस चीज़ से अवगत कराया। और कहते हैं जैसा जिसका मन होता है वैसा ही जो है वो व्यवहार करता है। तो आपके मन में शायद नेगेटिविटी भरी होगी, या फिर जो कुछ भी है निकालने के लिए मेरे चैनल पे आए मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मतलब मुझे ना ये सोच के हैरानी हो रही है कि एक औरत जो है वो वीडियो के चक्कर में जो है अपने बच्चों के लिए खाना बनाएगी, अपने बच्चों को रेडी करेगी, अपने घर में झाड़ू पोछा करेगी, वीडियो के चक्कर में ही कपड़े धोएगी, है ना। ये सारे काम वीडियो के चक्कर में होते हैं, नहीं तो एक औरत को कोई काम नहीं होता घर में। सारे काम जो है मतलब फिर आदमियों को ही होते हैं, है ना। कौन करता है फिर ये बच्चों के लिए, मतलब इतना सारा सब कुछ कौन करता है, बच्चों को पढ़ाना, खिलाना पिलाना, घर के बर्तन, झाड़ू पोछा, ये सारी चीज़ें वीडियो के चक्कर में नहीं होती, डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह नहीं। और एक गंदगी में शायद मेरे ख्याल से या तो आप रहते होगे तब जाके ये आपकी ये सोच जो है वो पनपी है, नहीं तो घर किसी का घर ऐसे ही जो है वो साफ़ सुथरा रहता है। क्योंकि लक्ष्मी माता भी जो है साफ़ सुथरे घर में ही वास करना पसंद करती है, गंदगी भरे घर में बिल्कुल भी जो है वो लक्ष्मी माता वास नहीं करती है। तो ये आपकी सोच थी जो आपने व्यक्त करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं क्या कुछ करती हूँ वो मैं उसकी आप चिंता मत करिए। मैं अपने हिसाब से अपनी चीज़ें जो है वो अकेले हैं या सुबह से लेकर शाम तक मैं कैसे मैनेज करती हूँ वो सारी चीज़ें मैं अपने आप देख लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ मैं मैनेज। और पता नहीं ऐसी ऐसी सोच के लोग आते कहाँ से, मुझे बहुत मतलब होता है कई बार कि क्या पता वो लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आते हैं या फिर कुछ और, मतलब ऐसा कुछ पता नहीं क्या कुछ वो हमें बताने आते हैं कि वीडियो के चक्कर में ये हो रहा है, वीडियो के चक्कर में वो हो रहा है, पता नहीं भाई। तो अपनी अपनी सोच जो है वो थोड़ा सा, दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, आप भी अपनी सोच में थोड़ी सी तरक्की लेकर आए, मैं तो इतना ही कह सकती हूँ। अच्छा एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत जल्द जो है कोशिश करूँगी 1 दिन में 2 दिन में या संडे के दिन अगर या मंडे के दिन, क्योंकि मंडे को मुझे वरुण को क्लासेस वगैरह के लिए नहीं लेके जाना है, कोशिश करूँगी 1-2 दिन में मैं लाइव आऊँगी। और लाइव आऊँगी तो मैं आपको जो है वो सुबह कम्युनिटी में बता दूँगी, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करनी है। तो जो काम मैंने शुरू करने का सोचा है ना अभी, तो उसी के लिए मैं चीज़ें ज़रा डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पहने हुए सूट सारी चीज़ें जो है आप लोगों को पसंद आती हैं, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस करूँगी, क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना, कब करूँगी कब नहीं करूँगी। अभी तो सिर्फ मेरी प्लानिंग ही चल रही है, कहाँ से क्या कुछ करना है वो चीज़ें देखेंगे। और अभी वरुण की ड्राइंग मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत टाइम से 5-6 दिन से वरुण बोल रहा है कि मेरी ड्राइंग दिखाओ, तो यहाँ पे जो है वरुण की बेस्ट ड्राइंग अपनी जो है वो दिखा रहा है। सबसे पहले ड्राइंग उसने इस नोटबुक में यही बनाई थी, ये कृष्ण जी हैं, उनका मोर पंख है और ये शंख साथ में जो है वो है। और उसको ना मतलब थोड़ी निंजा टाइप की ड्राइंग जो होती है ना वो भी बनाना पसंद है, और कार्टून कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो भी बनाना इसको जो है वो पसंद है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, मतलब एक आधी ड्राइंग तो आप देख के ही सोचेंगे पता नहीं कितने बड़े आर्टिस्ट ने बनाई है, मैं सच बताऊँ बहुत अच्छी बनी है। और एक आधी मतलब ये जब हल्की फुल्की ड्राइंग बनाते हैं ना तब ढंग से अगर मान लो कोई नहीं बन पाते, आप ये मान के चलिए कि हिमांक उसको परेशान कर रहा होगा तब जाके कुछ ऐसी ड्राइंग्स ने गड़बड़ थोड़ी बहुत ड्राइंग में हुई है, अदरवाइज़ इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स ये बनाता है ना। और इसकी इच्छा थी, बहुत टाइम से बोल रहा था कि मम्मी मुझे अपनी ड्राइंग जो है वीडियोज़ में दिखानी है, और डेली भूल जाता था सच बताऊं मैं। लेकिन आज जो है और फिर अचानक से उसको मैं कहा बेटा मैं वीडियो की एडिटिंग कर लूँ, उसके बाद जो है मुझे याद है तो हम उसके बाद इसको ऐड करेंगे। और साथ में फिर अचानक से मुझे याद आया कि मुझे भी आप लोगों से जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना था, मतलब जो फैट लॉस के रिगार्डिंग, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है फिर मुझे अचानक से याद आया तो मैं ये भी जो है वो शेयर कर दूँगी। और ये देखिए हनुमान जी के फेस की ड्राइंग जो है इसने बनाई है, और कोशिश पूरी करता है कि ये मैं अपनी तरफ से वो अच्छा बनाए, और उसको पसंद भी है ये चीज़ें ड्राइंग वगैरह बनाना, अलग अलग कैरेक्टर्स जो है वो करना। और एक आधा ड्राइंग तो इतना ज़बरदस्त, ये देखिए कितना अच्छा ये कैरेक्टर कार्टून कैरेक्टर जो इसने रेडी किया है, और ये कलरफुल में जो है वो रेडी किया था। और अभी जो आएगा ये देखो, ये तो बिल्कुल एकदम डिट्टो इसने उतार के दिया, बिल्कुल डिट्टो का डिट्टो, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसी लगी ड्राइंग ज़रूर बताना। तो जी शाम को मिल रही हूँ, और सच बताऊँ टाइम 8:40 हो गया है। ब्लॉग की एडिटिंग चालू थी मेरी, लगभग हो गई थी, वॉइस ओवर में स्टार्ट करने वाली थी, क्योंकि वीडियो मेरा आई थिंक 9:30 के बाद ही जाएगा जहाँ तक मेरा आइडिया, नहीं तो 9:30 तक मेरी पूरी कोशिश है कि मैं चली जाऊँ। अचानक से मुझे याद आया कि मैं बहुत टाइम से आप लोग में से एक चीज़ की रिक्वेस्ट कर रही थी, वो दिखा दो दीदी, आप वेट लॉस जो है वो कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो, आपका जो फैट जो है टमी फैट कम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये देख लो। बिल्कुल मेरा काफी जो है वो गया, अदरवाइज बहुत फैला फैला जो हो गया था। मैं ये नहीं कहती पीछे साइड से कमर के इंचेस जो है हल्के फुल्के कम तो हुए हैं, लेकिन टमी जो फैट मेरा कम हुआ है वो क्यों कम हुआ, कैसे कम हुआ, ना मैंने कोई डाइट ली है, ना मैंने कोई एक्सरसाइज फॉलो करी है, कुछ भी नहीं करा है। सोचा तो मैंने बहुत कुछ टाइम छुट्टियों में बहुत कुछ करूंगी मैं, लेकिन ठीक है, भगवान को जो मंजूर होता है उसके सामने कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या पी रही हूँ। ये वाली बॉटल जो आप देख रहे हो मैं ये ले रही हूँ, और ये करीबन इतनी हो गई है, तो ये बॉटल आप 2-3 पी लोगे तो आपका अच्छा खासा फैट जो है, टमी फैट जो है आपका वो खत्म हो जाएगा। चेहरे का फैट भी मेरा कम हुआ है, आप लोगों ने देखा, ये वाला रहता है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये वाला भी मेरा फैट जो है वो पहले से जो है कम हुआ है, टमी फैट भी मेरा कम हुआ है, और हाथों का भी धीरे धीरे भी कम होगा, क्योंकि ये जो मैं ले रही हूँ ना इतना रेगुलर बेस पे मैं ले नहीं पाई हूँ। तो अभी तो वापस वही रेगुलर बेस पे मेरी चीजें आ गई हैं, तो मैं अभी रेगुलर ले रही हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ था 5-7 दिन एक बार लिया था, और 4-5 दिन अभी हुए हैं रेगुलर। सुबह उठते ही मैं 3 ढक्कन इसका मैं लेती हूँ,
और 3 ढक्कन के साथ थोड़ा आधा गिलास पानी जो है, पहले 3 ढक्कन इसको मैं पीती हूँ, फिर उसके बाद आधा गिलास पानी जो है वो मैं ले लेती हूँ। तो और उसके आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है, चाय भी नहीं पीनी है, कुछ खाना भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं करना है कि आपने पहले चाय पी ली उसके बाद ये पी रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो इसको प्रॉपर हिसाब से जो है वो चीजें लेनी होगी। ऑनलाइन में भी शायद इसके बारे में आपको कुछ इधर उधर कोई इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन ये जो पानी जो आप देख रहे हो ये आपकी जैसे चाहे फैट लॉस है, चाहे आपकी डायबिटीज है, शुगर है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है और बहुत सारी चीजें, काफी सारी यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेंगी, तो उनमें भी आप देख सकते हो। लेकिन जो पीने का तरीका है जो मैं बता रही हूँ वो एकदम सही है। अलग अलग वीडियोस में आपको अलग अलग तरीके सुनने और देखने को मिलेंगे, लेकिन वो फॉलो मत करना, जो मैंने बताया वैसे ही करना। और ये पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगा ये वाली बॉटल, जहाँ पे देसी दवाइयां वगैरह मिलती है वहां भी मिल जाएगी ये वाली बॉटल। तो ये है जादुई पानी, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ये है अर्क जीरा। तो ये मैंने जो है मेरी सिस्टर के डिस्पेंसरी में मिलता है, तो वहां से मैंने जो इसको मंगवाया है। हमारे यहाँ आसपास में किला रोड पे भी मिलता है। अभी मुझे 2 दिन पहले ही जो है वो पता लगा है, क्योंकि मैम ने जो जिनको मैंने बताया था, जिनके बारे में मैं बताती हूँ, साइन हैंडराइटिंग, जो हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट की क्लासेस देती है, तो उनको मैंने ऑलरेडी ये चीज दिखाई है, बताई है, तो उन्होंने घर पे मंगवा भी ली है, ठीक है, और उन्होंने लेना शुरू कर दिया 2 दिन। तो अभी ये वाला स्क्रीनशॉट आप फटाफट से ले लो। ये अर्क जीरा है, तो ये वाला आपको पीना है। 3-4 बॉटल पी सकते हो तो पी लो, 2 पी सकते हो 2 पी लो, कम से कम तो देखो पीनी पड़ेगी, ताकि अच्छा खासा वेट जो आपको कम हो जाए। और चाहे वेट कम हो या ना हो, लेकिन इसके इतने फायदे है ना, बहुत बहुत ज्यादा फायदा, शुगर वाला, बीपी वाला, एसिडिटी वाला, और भी काफी सारे फायदे जो आप यूट्यूब पे अर्क जीरा करके आप शेयर करोगे ना, तो वो चीजें आपको देखने को जो है वो मिलेगी। क्योंकि मुझे पता नहीं था यूट्यूब पे इसकी इन्फॉर्मेशन है या नहीं, उसके बारे में भी कल जो है मैंने 1-2 जगह जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उनको ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी थी, तो उन्होंने ही बताया कि यूट्यूब पे भी ऐसी कुछ अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। पीने का तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया है, मेरे वाला फॉलो करना, अदरवाइज मे भी शायद जो इफेक्टिव रिजल्ट जो आपको देखने को ना मिले। तो आई होप आप लोगों को ये चीज जो है वो पसंद आई होगी। और मैं जो है या मैं कम्युनिटी में भी डाल दूंगी इसको, बिल्कुल आराम से। ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नजदीक से मैं दिखा रही हूँ इसको, तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। और 80 रुपए की बॉटल, आधा लीटर की बॉटल 80 रुपए की आपको जो अवेलेबल हो जाएगी। MRP शायद इसका 110 रुपए है। तो फिलहाल जो ब्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्ते।